सीनियर सहाफ़ी जनाब अजीज़ुल्लाह सरमस, सदर हज़रत सोफ़ी सरमस इस्लामिक स्टडी सर्कल गुलबर्गा सूफिया इकराम के पैगाम मोहब्बत को आम करने के लिए कोशां रहते हैं। उन्होंने कल यादगीर ज़िले के तिम्मापुर और शोरापुर में गैर मुस्लिमों की जानिब से तरतीब दी गई दावत इफ्तार व ताम में शिरकत करते हुए पैगाम दिया कि तमाम मज़ाहिब के मानने वाले अपने अपने त्योहारों और ईदों को आपसी मेल मिलाप भाईचारे के साथ मनाएं। मुसलमानों की जानिब से गैर मुस्लिमों के लिए दावत इफ्तार व ताम का एहतमाम किया जाता है। गैर मुस्लिमों की जानिब से अगर रोज़ेदारों के लिए दावत इफ्तार व ताम का एहतमाम किया जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। स्वामी विवेकानंद नगर तिम्मापुर में श्रीदेवी पिछले 7 सालों से रोज़ेदारों के लिए दावत इफ्तार व ताम का एहतमाम कर रही हैं। श्रीदेवी के शौहर वेंकट राजू हर साल रमज़ान मुबारक के रोज़े रखा करते थे। इनके गुजर जाने के बाद श्रीदेवी ने रमज़ान मुबारक का एहतराम करते हुए रोज़ेदारों के लिए अपने घर में दावत इफ्तार व ताम का एहतमाम कर रही हैं। श्रीदेवी के मकान में इफ्तार के बाद अज़ान दी गई और नमाज बाजमात अदा की गई। श्रीदेवी का कहना है कि इसके शौहर के गुजर जाने के बाद वो बहुत परेशान थी, लेकिन उसने जब से रोज़ेदारों के लिए दावत इफ्तार व ताम का एहतमाम शुरू किया तब से रमज़ान की बरकत से इसके घर में खुशहाली आई है। श्रीदेवी पहले नर्स का काम किया करती, अब वो खानगी मुलाजिमत कर रही हैं और अपने दोनों लड़कों को, एक को डॉक्टर और दूसरे को एडवोकेट बनाने का अज़्म रखती है। हमने रोज़ा रखने की कोशिश की है। मौला हम इस काबिल नहीं है कि रोज़े के तमाम तकाज़ों को पूरा कर सकें। जैसी भी हालत में हमें रोज़े रखने हैं, मौला तो इस रोज़े को कबूल फरमा। मौला हमारे रोज़ों को, हमारी इबादतों को कबूल फरमा। मौला आज जो इस बहन ने इफ्तार का रोज़ेदारों के लिए इत्माम किया है, मौला इसको तो कबूल फरमा। मौला इस घर में रहमत को, बरकत को नाजिल फरमा। मौला इस इफ्तार का इत्माम करने वाली इस बहन के तमाम जायज़ मकासद की तकमील फरमा। मौला इस बहन के जायज़ मकासद की तकमील फरमा। मौला तमाम रोज़ेदारों के इबादतों को, रोज़ों को, उनकी दुआओं को कबूल फरमा। मौला रमज़ान मुबारक हमसे रुखसत हो रहा है। मौला आइंदा साल भी हमको रोज़ा रहने के लिए ज़िंदगी अता करना, तेरी इबादतें करने के लिए ज़िंदगी अता करना। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अलस्सलाह, हय्या अलस्सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। 6-7 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಈಗ ನಮ್ಮ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ದಿವಸ ಮಾಡಾಕ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರ ಆರೈಕೆ ಅಂದ್ರೆ ರೋಜದು ಮುಗಿಸ್ಬೇಕನ್ನೋದೇ ಭಾಳ ಆಸೆ ರೀ. ಮೊದ್ಲು ಸಣ್ಣ ನನ್ನ ಮದುವೆ ಆದ್ರೆ 15-16 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು.
ಅವರು ರೋಜೆ ಇರ್ತಿದ್ರಿ ಪೈಲ ರೋಜೆ ಇರ್ತಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ರಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಿ ಈಗ ರೋಜೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ರೋಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉಪವಾಸ ಆಗ್ತೀನಿ, ಚಂದ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಆಯ್ತು ನಮಗೂ. ಮತ್ತು ನಾನು ಅವಾಗ ಮೆಸಿಂದ ರೋಜೆ ಮಾಡಾಕ್ತಿದ್ವಿ. ನನ್ನ ಅನುಕೂಲ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ಸಕತ್ತೀನಿ, ಅಷ್ಟು ಉಣಿಸಕತ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಇತ್ತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನನಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ನೆಮ್ಮದಿ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಆಸೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ 2 ಮಕ್ಳು ಅದಾವ್ರಿ. 2 ಮಕ್ಳು ನನ್ನ ಆಸೆ ಏನು, ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರ ಆಸೆ, ನನ್ನ ಮಕ್ಳು ಡಾಕ್ಟ್ರು ಲಾಯರ್ ಆಗ್ಬೋದು ನನಗೆ ಭಾಳ ಆಸೆ ಇದೆ. ನನಗೆ 2 ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅಲ್ಲ ದೇಶದಿಂದ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿತೀನಿ. ನಾನು 2 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ದಾರಿ ಬರಲಂತ ಇಷ್ಟೇ ಬೇಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು. स्वामी विवेकानंद नगर तिमापुर में श्रीदेवी जोजा वेंकट राजू के मकान में इफ्तार करने का इत्तेफाक हुआ और मुझे बड़ी खुशी हुई ये जानकर के श्रीदेवी पिछले 7 सालों से रोज़ेदारों के लिए इफ्तार का एहतमाम कर रही है। उसने मुझे बताया कि उसके शौहर वेंकट राजू जो है रोज़ा रखा करते थे रमज़ान में। तो जब उसको ये पता चला तो उसने ये सोचा कि अपने शौहर जिस तरह रमज़ान का एहतराम किया करते थे उसी तरह वो भी रमज़ान का एहतराम करेगी रोज़ेदारों का इफ्तार करवा कर। तो पिछले 7 सालों से और कोविड के दौरान लॉकडाउन में भी उसने रोज़ेदारों के लिए इफ्तार का एहतमाम किया था। आज उनके मकान पर आकर इफ्तार करके मुझे बेहद खुशी हुई और हमारे बिरादरान वतन भी इस्लाम का, रमज़ान का, रोज़ों का एहतराम करते हैं। इस बहन श्रीदेवी ने मुझे बताया कि जब से वो रोज़ेदारों के लिए इफ्तार का एहतमाम कर रही है तो उनके घर में बहुत खैर बरकत नाजिल हो रही है। तो वो इससे बहुत खुश है और इस बात को मानती है कि रोज़ेदारों का इफ्तार कराने से उसे उसके घर में खैर बरकत नाजिल हो रही है। ये उसका अपना अक़ीदा है और वो इस काम को आइंदा भी जारी रखने का आज़म रखती है। मैं श्रीदेवी को अपनी जानिब से मुबारकबाद देता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनके घर में खैर बरकत को नाजिल करे। और उनके 2 लड़के हैं जो वो चाहती हैं कि एक डॉक्टर बने और एक इंजीनियर बने। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला रमज़ानुल मुबारक के और रोज़ेदारों के एहतराम के खैर बरकत से उनके दोनों लड़कों को वकील और डॉक्टर बनाए। और जितने भी अहबाब ये वीडियो देख रहे हैं मैं उनसे भी ख्वाहिश करता हूं कि वो इस बहन के लिए ज़रूर दुआ करें। और मैं एक बार फिर श्रीदेवी को मुबारकबाद देते हुए उम्मीद करता हूं कि ये जो इस्लाम का मोहब्बत का पैगाम है इसी तरह दुनिया में फैलेगा। असल में इस्लाम के माने सलामती के है। इस्लाम सलामती का मज़हब है और सारी इंसानियत के लिए सलामती इस्लाम का मंशा है। तो मैं तमाम बिरादरान इस्लाम से और ख़ास तौर पर तमाम बिरादरान वतन से ये ख्वाहिश करता हूँ कि मोहब्बत के पैगाम को आम करें, मोहब्बत को फैलाएं। मोहब्बत से ही अमन और सलामती, खुशहाली आती है। नफ़रत से माहौल ख़राब होता है और नफ़रत से अल्लाह की नाराज़गी भी आती है। बंदों से नफ़रत नहीं होनी चाहिए। हमारा सूफिया का ये कहना है कि तमाम मखलूक अल्लाह का कुंबा है, यानी तमाम मखलूक अल्लाह की ख़ानदान है, तमाम मखलूक अल्लाह की पैदा करदा है। तो तमाम मखलूक से मोहब्बत करना हम सब की जिम्मेदारी है। मोहब्बत के पैगाम को आम करें। हमारे सिलसिला चिश्त के बानी हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि नफ़रत किसी से नहीं, मोहब्बत हर एक से। इसी पैगाम को हम आम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी पैगाम को आम करने के लिए आज हम इस घर में आए थे और मुझे उम्मीद है कि ये पैगाम इसी तरह आगे बढ़ेगा। शोरापुर के साइबन्ना पुजारी अलंबरदार पिछले 11 सालों से रोजेदारों के लिए दावत इफ्तार व ताम का एहतमाम कर रहे हैं। 9 साल से कुंभार गली में अपने मकान में दावत इफ्तार का एहतमाम किया करते थे। अब दरगाह हजरत हसन व हुसैन में 2 साल से दावत इफ्तार का एहतमाम कर रहे हैं। जनाब अजीजुल्लाह सरमस ने इन दोनों गैर मुस्लिमों की जानिब से तरतीब दी गई दावत इफ्तार व ताम की दावतों में शिरकत करते हुए इनकी भरपूर सताइश और हौसला अफजाई की। जनाब अजीजुल्लाह सरमस के हमरा हसन स्टार, हुसैन स्टार, सदर व नायब सदर मदीना वेलफेयर कमेटी, मोहम्मद मौला अली सौदागर, सदर टीपू सुल्तान कमेटी, मुस्तफ़ा स्टार, ख्वाजा मैकेनिक, मोहम्मद इकबाल, सदर अलंबरदार एसोसिएशन, इशरत अलंबरदार, अरशद ने दावत इफ्तार व ताम में शिरकत की। आज मुझे शोरापुर के नरसिंह पेट में
दरगाह हसन हुसैन में जाने का इत्तेफाक हुआ। यहाँ पर 2 साल से रोज़ादारों के लिए इफ्तार और ताम का एहतमाम किया जा रहा है। ख़ास बात यह है कि ये इफ्तार और ताम बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत किया जाता है। और साहिबन्ना पुजारी जो अलंबरदार हैं वो पिछले 11 सालों से रोज़ादारों के लिए इफ्तार और ताम का एहतमाम करते रहे हैं। अब पिछले 9 सालों से वो कुंभार गली में वाक़ अपने मकान में रोज़ादारों के लिए इफ्तार और ताम का एहतमाम करते थे, और अब 2 सालों से यहाँ नरसिंहपेट में दरगाह हज़रत हसन हुसैन रहमतुल्लाह अलैह में इफ्तार और ताम का एहतमाम साहिबन्ना पुजारी के जानिब से किया जा रहा है। ये जो दरगाह है शिवप्पा पुजारी वल बलवंतप्पा कुरबुर के खेत में वाक़ है। उन्होंने इस दरगाह के लिए बहुत बड़ी रकबे अराज़ी का अतिया किया है। हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम एकजहती के ऐसे कई वाक़यात हमको दिखाई देते हैं, ऐसे कई मौक़े हमको मिलते हैं, और बहुत सारे हमारे बिरादरान वतन भी रमज़ानुल मुबारक का रोज़ों का एहतराम करते हैं और बड़ी अक़ीदत के साथ रोज़ादारों के लिए इफ्तार और ताम का एहतमाम भी करते हैं। तो इसका मकसद यही है कि हिंदू मुस्लिम एकजहती को मजबूत किया जाए और इंसानों में जो नफ़रत का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है उसको दूर किया जाए। और बहुत ही अक़ीदत के साथ रोज़ादारों के लिए बिरादरान वतन इसलिए एहतमाम करते हैं कि उनका अक़ीदा होता है कि इससे उनके घर में सुख शांति अमन सलामती और खुशहाली आती है, और वो इसी नीयत से इसी मकसद से रोज़ादारों के लिए इफ्तार और ताम का एहतमाम करते हैं। मौजूदा हालात में इस तरह के दावतें ज़्यादा पैमाने पर होने की ज़रूरत है ताकि हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से करीब आएँ। हिंदुस्तान में जितने भी त्यौहार होते हैं वो हिंदू मुस्लिम एकजहती के साथ मनाए जाते हैं ताकि हिंदू मुस्लिम एकजहती को फ़रोग़ हासिल हो। हिंदुस्तान जो है गंगा जमनी तहजीब का मुल्क है और दुनिया के तमाम मज़ाहिब ने इंसानों से मोहब्बत की तालीम दी है, इंसानों से हमदर्दी की तालीम दी है, और इनमें इस्लाम भी एक ऐसा मज़हब है जो अमन और सलामती की तालीम देता है, और इस्लाम के माने ही खुद सलामती के हैं। अब औलिया कराम ने भी इस्लाम के पैगाम को आम करने के लिए हिंदू मुस्लिम एकजहती को फ़रोग़ देने के लिए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इस मुल्क में उन्होंने बहुत तारीख़ी काम किया। आज भी औलिया कराम के आस्थाने जो हैं इंसानियत की हमदर्दी का मरकज़ हैं, और इंसानों को वहाँ पर जाने के बाद उनके दुख दर्द दूर होते हैं और उनमें एक रूहानी मसरत महसूस होती है। तो सूफिया कराम ने इस मुल्क में मोहब्बत के पैगाम को आम किया। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मोहब्बत हर एक से, नफ़रत किसी से नहीं। तो इस्लाम भी यही तालीम देता है, और सूफिया कराम जो है तमाम मखलूक को अल्लाह का कुंबा मानते हैं, यानी तमाम इंसान जो है वो अल्लाह की मखलूक है। तो इंसानों को एक दूसरे से मोहब्बत और भाईचारगी करना चाहिए, नफ़रत अदावत दुश्मनी ये छोड़ देना चाहिए। इससे अमन और शांति में बिगाड़ पैदा होता है और इंसान की तरक्की रुक जाती है, बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। त्यौहार इसीलिए रखे गए हैं कि त्यौहार में खुशी का इजहार हो, साथ ही आपसी मेल मिलाप बढ़े। लेकिन अफसोस कि हम देख रहे हैं कि त्योहारों को आज नफ़रत फैलाने का ज़रिया बनाया जा रहा है। ये त्यौहार बनाने के मकासद के ख़िलाफ़ है। त्यौहार इंसानी मेल मिलाप के लिए हैं, इंसानी भाईचारगे के लिए हैं। तो मैं तमाम हिंदुस्तान के अवाम से अपील करता हूं कि त्योहारों को आपसी मेल मिलाप और मोहब्बत के साथ मनाएं और इंसानी भाईचारे को आम करें।